नर मुनि सब नावत सीसा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। सब प्रणाम करते हैं शंकर को, यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन ते नृपसुतन कीन प्रणाम, इन्होंने प्रणाम किया ये ठीक नहीं। और जब ये सोच शुरू हुई सती जी की, तो शंकर जी को लगा कि अब सती गलत दिशा में जा रही है। शंकर जी ने समझाना शुरू किया, देवी जिनके विषय में आप सोच रही हैं, पहले आपको पता है वो कौन है? सती जी बोली, मुझे तो ऐसा लगता है वो किसी राजा के बेटे पिता के आदेश से निकल आए अपने नगर से, मुझे इतना पता है। शंकर जी ने कहा, केवल इतना सत्य नहीं है, जिनकी कथा हम लोग सुन के आ रहे हैं। शंकर जी समझाना शुरू हो, हमने अगस्त जी से जिनकी कथा सुनी, जिसकी भक्ति मैंने महात्मा को सुनाई, ज्यादा क्या कहूँ। शंकर बोले, सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, जिसके नाम का 24 घंटे में जाप करता हूँ, ये मेरा वही इष्ट है, ये मेरा वही परमात्मा है, राम है। शंकर जी ने बड़े सरल शब्दों में समझा दिया, लेकिन कई बार सरल शब्दों में भी समझ नहीं आता सामने वाले के। कारण विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश निकट होता है ना, तो अच्छी हित की बात आपको समझ नहीं आती, बढ़िया कोई समझाए तो भी समझ नहीं आता। शंकर जी ने बड़े प्रेम से कह दिया, सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, ये मेरे इष्ट है। और जब इष्ट के रूप में परिचय दिया, तो एक बार को कम से कम सती को समझना चाहिए था। अरे ज्यादा कुछ ना समझती, बस इतना समझ लेती, शंकर के इष्ट हैं, पतिदेव के इष्ट हैं, तो मेरे भी तो कुछ हुए, ये समझ कर ही प्रणाम कर लेते। अरे भाई, होता नहीं है क्या? पति के माता पिता हैं तो भले ही जीवन भर पत्नी उनको माता पिता नहीं माने, लेकिन पति के हैं इसलिए तो प्रणाम करना पड़ता है, इसलिए तो आदर करना पड़ता है। यहाँ सती पति के संबंध से भी प्रणाम कर लेती तब भी ठीक था, लेकिन बाबा कहे मानस में सती जी ने तर्क शुरू किया, भगवान को शंकर को बोल गई, महाराज आप कहते हैं तो हो गए आपके इष्ट, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा। शंकर जी बोले, क्या मतलब? सती जी ने कहा, अगर इष्ट हैं तो आपके इष्ट तो वो है, रमन्ते योगिनो अनंते नित्यानंदे चिदात्मनि, जिसमें हजारों हजारों योगी जन रमण करते हैं, वो आपके इष्ट हैं। और ये तो रोते हुए आ रहे हैं, रोने वाला क्या कभी भगवान हो सकता है? क्योंकि मैंने जो सुना है वो इतना ही सुना है, सदात्मको भगवान, चिदात्मको भगवान, आनंदात्मको भगवान। जो सतचित आनंद स्वरूप है वो भगवान है, वो ब्रह्म है, रोने वाला ब्रह्म नहीं हो सकता, सती बोले। और जब सती ने कहा तो शंकर जी ने पुनः समझाना शुरू किया, देवी ये रोते नजर आते हैं, लेकिन सच्चाई ये है, ये इनमें ना हंसना है ना रोना है, ये नजर आते हैं बस। जैसे जादूगर जब खेल दिखाता है ना, तो कई बार आपको नजर आता है किसी लड़की को गायब कर दिया, कभी आपको नजर आता है कोई कबूतर बना दिया, कभी आपको नजर आता है कहीं गुलदस्ता बना दिया। सच्चाई में होता है। एक जादूगर हमने देखा था, बहुत छोटे थे तब, वो ऐसे कुछ डिब्बी हाथ में दे दो, उसमें से 100 के नोट बना करके रख देता था। हमने एक दिन पूछ लिया, भैया इतने 100 के नोट हैं तो तुम दूसरे से मांगने क्यों चले जाते हो? उसने कहा, ये जो है ना, ये केवल दिखाने के, ये उपयोग वाले नहीं है। सामने वाले को लगता है ये सच है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये सच नहीं है, ये हाथ की सफाई है। कहीं ना कहीं सोच कर देखना। शंकर जी बोले, ये जो रोते हुए नजर आ रहे हैं, ये तो हंसते हुए नजर आ रहे हैं, इनमें ना हंसना है ना रोना है। ये तो संसार के लोगों को लगता है कि वो हंस रहा है, वो रो रहा है, लेकिन वो तो इन दोनों से परे है।
शंकर जी ने बड़ी प्यारी शिक्षा दी, लेकिन समझ नहीं आया सती जी को। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। ईश्वर में ज्यादा बुद्धि लगाओगे ना तो उलझते चले जाओगे। बस प्रार्थना शुरू कर दो, दीन भाव समर्पित कर दो, तब वो समझ आएगा। बुद्धि लगाओगे तो समझ आने वाला नहीं है। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, भगवान मेरी नैया सभी लोग भाव उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। श्री हरि हरि बोल। जय दल बल के साथ माया घेरे जो मुझे आकर, दल बल के साथ माया घेरे जो मुझे आकर, दल बल के साथ माया घेरे जो मुझे आकर, दल बल के साथ माया श्री हरि घेरे जो मुझे आकर, तो देखते ना रहना, झट आके बचा लेना। तो देखते न रहना, हरि बोल। आके बचा लेना। श्री हरि जय हरि बोल।
मैं तुमको भूल जाऊं संभव झंझटों में श्री मैं तुमको भूल जाऊं संभव है झंझटों में प्यारे मैं तुमको भूल जाऊं संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं पर नाथ कहीं तुम भी मुझको ना भुला देना पर नाथ कहीं तुम भी मुझको ना भुला देना श्री हरि जय तुम देव में पुजारी तुम इष्ट में उपासक 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 ये बात अगर सच है सच करके बता देना ये बात अगर सच है हे हरि सच करके बता देना भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना भगवान मेरी नैया श्री उस पार लगा देना अब तक तो निभाया है आगे भी निभा देना अब तक तो निभाया है आगे भी निभा देना भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना 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 जब प्रार्थना सही सरलता के साथ दीनता के साथ समर्पण के साथ हो तो निश्चित रूप से वो प्रार्थना स्वीकार होती है।
यहाँ गोस्वामी जी महाराज मानस में कथा क्रम में बड़ा प्यारा दर्शन कराए। सती के सामने परमात्मा है, लेकिन तो भी सती ने बुद्धि लगा दी तो भगवान समझ नहीं आए। बाद में शंकर ने जब समझा लिया, सती जी को समझा नहीं पाए, तो एक बार पुनः शंकर बोल गए कि अगर आपको लगता है कि ये भगवान नहीं है तो जैसे तुम्हें इच्छा हो वैसा कर लो। जो तुमरे मन अति संदेह हो तो किन जाए परीक्षा ले हो। शंकर जी ने कहा अगर आपको भरोसा नहीं होता तो परीक्षा कर लो। और शंकर जी के मुख से परीक्षा शब्द निकला तो सती जी बड़ी आनंद है। कई बार चिंतन करके देखना, यहाँ जो शब्द जो कहा, मानो शंकर ने कहीं ना कहीं शर्त लगाई, अगर तुम्हारे मन में अभी भी मेरे इतने समझाने के बाद भी शंका है तो परीक्षा कर लो। और सती जी तुरंत परीक्षा के लिए तैयार हो गई। मानो निश्चित हो गया अभी भी संदेह है। यहाँ से चली हैं। शंकर जी ने पूछा कैसे परीक्षा लोगी? सती जी बोली इसकी आप चिंता मत करिए, मैं तो बड़े चतुर पिता की बेटी हूँ ना, तो बुद्धि से भगवान को जान लूंगी। भगवान शंकर को हंसी आई, बुद्धि से संसार में कोई नहीं जान पाया, आप जानेंगी। सती जी बोली आप चिंता मत करिए, आप तो बैठिए, मैं अभी अभी परीक्षा लेकर आऊं। और देखो परीक्षा विषय ही बुद्धि का है। परीक्षा बुद्धि का विषय है ना। जब जब परीक्षाएं आती हैं तो आपने बच्चों को देखा है, जो कभी नहीं पढ़ता वो रात रात भर पढ़ता है। और पढ़ता क्या है? जो भी पुस्तक सामने आ जाए पूरी रट लेता है। जिसकी बुद्धि ज्यादा याद कर पाती है वो ज्यादा लिख देता है, जिसकी कम कर पाती है वो कम। बुद्धि का विषय है ना परीक्षा। यहाँ गोस्वामी जी ने मानस में बड़ा प्यारा दर्शन कराया। सती आज परमात्मा की परीक्षा के लिए आई। सोचने लगी क्या करूं, तब लगा सीता की खोज के लिए निकले हैं तो सीता का वेश बनाकर मैं जाऊं। आगे चल करके सीता का स्वरूप बनाया। भगवान जिस रास्ते से आ रहे हैं उस रास्ते में 2, 4, 10 कदम भगवान से भी आगे चलते चलते एक वृक्ष के नीचे खड़ी हो गई सती। शंकर जी जहाँ सती जी चली ना, जहाँ शंकर जी बैठे हुए हैं बट वृक्ष की छाया में, शंकर जी ने सोचा कि सती भगवान की परीक्षा के लिए गई है, क्या होगा। बार बार मन में आने लगा कोई अमंगल ना हो जाए। जगत के मालिक की परीक्षा करना कोई आसान बात है? अरे जिसने बुद्धि दी उस बुद्धि को उसी में लगा दो, तो क्या उसको पहचान पाओगे? बेटा कितना भी बड़ा हो जाए तो भी पिता की बराबरी कभी कर पाता है क्या? शिष्य कितना बड़ा हो जाए तो भी गुरु की बराबरी करेगा? यहाँ मानो गोस्वामी जी ने बड़ा प्यारा दर्शन कराया। सती आज परीक्षा के लिए आई, बुद्धि से विचार किया, सीता का रूप बनाया। भगवान के आगे आगे जब चलना शुरू हुई ना, तो एक बार तो गोस्वामी जी को लगा कि हाँ अब सही लगा है कि ये दक्ष की बेटी है। अभिमानी व्यक्ति आगे चलने लगता है कभी कभी भगवान के। परमात्मा के पीछे चलना प्रेमी का काम है, और भगवान से भी 4 कदम आगे चल देना ये अभिमानी का काम है। वो भगवान को भी नहीं मानता। आगे होए चल पंथ ते ही जय आवत नर भूप। भगवान से आगे एक वृक्ष की छाया में बैठे हैं शंकर जी। वहां पर सोच रहे हैं मैंने इतना समझाया तो भी सती नहीं समझी। फिर लगा कि शायद भगवान की कोई लीला होगी, क्योंकि कई बार तुम करते हो, बड़ा प्रयास करते हो तो भी नहीं होता, और जब नहीं होता तो समझ लो कि इसी में भगवान की इच्छा है। हरी इच्छा है, इसलिए आपके करने से भी नहीं हो रहा। शंकर जी ने छोड़ दिया, जैसे भगवान की इच्छा वैसा हो जाएगा। होई सोई जो राम रच राखा, होई है सोई जो राम रच राखा। होई है सोई जो राम रच राखा। होई है सोई जो राम रच राखा। वो कर तरक बढ़ावे साखा। वो कर
छोड़ दिया सब। जब तक तुम्हारा प्रयास है तब तक करते रहो, ठीक है, लेकिन जब तुम थक जाओ तो छोड़ दो। होई है सोई जो राम रचे राखा। अब तो उसकी इच्छा में अपनी इच्छा मिलानी ही पड़ेगी। गोस्वामी जी कहे शंकर जी शांत भाव से भगवान का ध्यान करने लगे। सती जी आज परमात्मा के आगे चलते चलते कुछ दूर जाकर के बैठी हैं। परमात्मा लक्ष्मण के साथ जानकी की खोज करते हुए उसी रास्ते पर दूर से लक्ष्मण की दृष्टि पड़ी। लक्ष्मण दीख उमा कृत वेश। कृत शब्द का मतलब बनाया हुआ, किया हुआ। ये सीता है नहीं, लेकिन लक्ष्मण दीख उमा कृत वेशा। उमा ने वेश बनाया है जानकी का, वो बनाया हुआ वेश लक्ष्मण जी ने देखा। और लक्ष्मण जी ने देखा तो हंसी आई लक्ष्मण जी को। अरे सती बनकर ही आ जाती, सीता बनकर के आने की क्या जरूरत थी। और हमने जो कहा था ना, भगवान को तुम जैसे हो वैसे बनकर आ जाओ, पापी हो पुण्यात्मा हो जैसे हो वैसे आ जाओ, भगवान को कोई परेशानी नहीं। परेशानी कब होती है? जब तुम जैसे नहीं हो वैसे बनकर के आते हो तब भगवान को बड़ा कष्ट होता है, तब परमात्मा को परेशानी होती है। यहाँ सती जो थी वो बनकर नहीं आई, सीता का वेश बनाकर आई। तो भगवान ने एक बार तो दोनों हाथ जोड़े, सती के चरणों में सिर रखा और एक बार तो मानो प्रणाम कर लिया भगवान ने। शायद सती समझ जाए, लेकिन सती जी समझी नहीं। जो बुद्धि से ज्यादा सोचता है ना, वो जल्दी से समझता भी नहीं है। आप लोग संसार में देखते हो ना, कोई भोला भाला व्यक्ति होगा, उसको आप जैसे कहो वैसे समझ लेता है बेचारा। लेकिन जो ज्यादा बुद्धिमान हो जाते हैं उनको समझाना तो भगवान के भी बस की बात नहीं। गोस्वामी जी मानस में कहे सती जी समझी नहीं, तो अब भगवान ने दूसरा प्रश्न कर दिया। सती जी के चरणों में प्रणाम करके एक बार पूछ लिया कि आप अकेली आई हैं या साथ में कोई और है। सती जी ने आसपास देखा, मैं तो अकेली हूँ। भगवान ने इशारा कर दिया, तो भगवान शंकर को कहाँ छोड़ कर आई हैं। कहे बहोर कहाँ वृष के तू, 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 विपिन अकेली फिरहु के ही है तू, विपिन अकेली फिरहु के ही है तू। अकेली आप आई है, शंकर जी कहाँ है? प्रश्न किया। और जब शंकर जी वृषकेतु का नाम आया तो सती जी अब थोड़ी सी सचेत हो गई। और मानस में आप लोग इस प्रसंग को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा सती ने भगवान के प्रश्न का भी कोई उत्तर नहीं दिया, जैसे खड़ी थी वैसे ही लौट पड़ी शंकर जी की ओर। एक बड़ी प्यारी बात, अभी तक अज्ञान था भगवान के प्रति, इसलिए परीक्षा के लिए आई, ये समझ आता है। अज्ञानता में कई काम ऐसे हो जाते हैं जानते ही नहीं और हो गया, तो अज्ञानता में तो हो सकता है। लेकिन इस प्रश्न के बाद सती समझ गई कि शंकर जी ने जो वर्णन किया था ये वही ब्रह्म है, लेकिन जानकर भी सिर नहीं झुका, प्रणाम नहीं किया, तो यहाँ ये अपराध सबसे बड़ा हो गया। आई हैं लौट करके शंकर जी के पास, शंकर जी मौन भाव से बैठे हैं। दूर से सती को आते हुए देखा तो पूछ लिया, लीन परीक्षा कवन विधि। शंकर जी बोले आपने परीक्षा कैसे ली? सती जी बोले परीक्षा? शंकर जी बोले हाँ। सती जी बोली गई तो परीक्षा लेने थी, लेकिन वहां जाते जाते मूड चेंज हो गया। शंकर जी बोले ऐसा क्या हुआ? सती जी को लगा मुझे वहां तक जाते जाते समझ आ गया कि आपने जो कहा वही ठीक है, तो आपकी बात मेरी समझ में आ गई, इसलिए वहां से वापस चली आई, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली।
जैसे आपने प्रणाम किया वैसे मैंने कर लिया और वापस हो गए। शंकर जी को हंसी आई, ये दक्ष की बेटी है, बिना इतना समझाने के बाद जो नहीं समझा वो बिना समझाए समझ जाए, ये मुझे समझ नहीं आता। शंकर जी बोले कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कछु न परीक्षा लीन गुसाई। सती ने स्पष्ट शब्दों में शंकर को झूठ बोल दिया। आपने परीक्षा ली? सती जी बोली कोई परीक्षा नहीं ली। शंकर जी ने कहा तो किस लिए गई थी? सती जी दूसरा झूठ बोली, मैं तो बस गई थी जैसे आपने प्रणाम किया वैसे ही प्रणाम करने के लिए। इन प्रणाम तुम्हारे ही नाई, इन प्रणाम तुम्हारे ही नाई, इन प्रणाम तुम्हारे ही नाई, इन प्रणाम तुम्हारे ही नाई। कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कछु न परीक्षा लीन गुसाई। एक नहीं दो दो झूठ सती के मुख से निकले। एक तो भगवान शंकर को बोल गई कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कोई परीक्षा नहीं ली, पहला झूठ। और दूसरा झूठ कीन प्रणाम तुम्हारे ही नाई, आपकी तरह प्रणाम कर लिया। शंकर जी को लग गया आज पहली बार झूठ बोली सती। और कई बार होता है ना, एक व्यक्ति ऐसा हो जिसको झूठ बोलने का बड़ा अभ्यास है, 24 घंटे में 24,000 बार झूठ बोलता है। कई बार होते हैं ना ऐसे बड़े बड़े महान मूर्तियां, आप लोग जानते हो। एक व्यक्ति तो कहा मैं तो जिंदगी में कभी झूठ बोलता ही नहीं। हमने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, यहाँ तो झूठ के बिना काम नहीं चलता। तो बोला आज तक मैं कभी सच ही नहीं बोला तो झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ऐसे लोग जो 24 घंटे में हजारों बार झूठ बोलते हैं, जिनकी प्रैक्टिस में होता है ना, वो लोग तो कई बार झूठ भी इतनी सफाई से बोलते हैं आपको समझ नहीं आएगा। लेकिन जो पहली बार झूठ बोले ना वो अक्सर पकड़ जाता है। आज तक सती ने कभी झूठ नहीं बोला, पहली बार झूठ बोली तो शंकर जी को लगा कुछ ना कुछ गड़बड़ है। आज सती के चेहरे पर मुस्कुराहट तो है लेकिन ओरिजिनल नहीं है, डुप्लीकेट है। कई बार होता है ना भीतर कुछ और बाहर कुछ, तो चेहरा बता देता है। शंकर ने नेत्र बंद किए और जब नेत्र बंद किए तो जितनी जितनी जो जो घटनाएं हुई वो सब शंकर के मन मस्तिष्क में आ गई। आज पहली बार जीवन में शंकर को कष्ट हुआ। सती ने परीक्षा की इस बात का नहीं, सती ने मुझसे झूठ